Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This video is very important for all of the candidates who appeared for SBI mains exam. जैसे कि अभी लद्दाख का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, मतलब उनकी जो क्वेरीज है उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस वाली चीज़ है कि सिलेक्शन हो गया सर, लेकिन एलपीटी का क्या करें? क्योंकि अब तक तो सिलेक्शन का वेट कर रहे थे, एलपीटी पे बहुत सारों ने ध्यान नहीं दिया। कई लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया था, लेकिन अभी रिसेंट में ध्यान दिया था तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि एलपीटी को सेट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं एलपीटी में बच्चों को फेल करने के। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखे हैं वो स्टूडेंट जिनका लद्दाख से क्लियर हुआ है। सेम केस अप्लाई होता है अपने जो मेन ड्राइव है उन स्टूडेंट्स पे, क्योंकि अभी स्टूडेंट इतने ज़्यादा रिजल्ट का जो वेट है वो इतने ज़्यादा हाई लेवल पे कर रहे हैं कि उनको और कुछ सूझ ही नहीं रहा। सबसे इंपॉर्टेंट जो वीक पॉइंट है उनका वो ये है कि जो आगे के जो एग्जाम्स है आपके, जैसे आरआरबी के एग्जाम हो गया, यूपीएस के एग्जाम है, उनसे पूरी तरह से डाइवर्टेड है। और उस वे में अगर मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसी पॉइंट पे ऑलमोस्ट 50% या 50% से भी ज्यादा कंपटीशन आरआरबी के लिए डाउन हो चुका है। ठीक है, और जिसका जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आपको साफ साफ आपके आरआरबी के एग्जाम में दिखेगा, उसकी रिजल्ट में दिखेगा, जो कि एक मैं मानता हूं कि एक बहुत ही ज्यादा यानी मैच्योरिटी वाली बात नहीं है। यानी आप बैंकर बनने जा रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन को आप हैंडल करोगे, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अकॉर्डिंग आपका जो मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए, मेंटेलिटी जो आपकी होनी चाहिए, वो कहीं सेट नहीं हो रही, क्योंकि आप इस रिजल्ट के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो आगे की अपॉर्चुनिटी है उनको वेस्ट कर रहे हो। और यहीं पे जो एक पॉइंट आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आपसे तैयारी नहीं हो रही पढ़ाई, जैसे मान लो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनसे नहीं हो रही है पढ़ाई, मैं समझता हूँ इस चीज को, लेकिन फिर सक्सेस कैसे हो गया? आप कल को टारगेट मिलेगा उसको कैसे अचीव करोगे? बैंक में परफॉर्म नहीं कर पाओ, वहां पे फिर आपकी रेटिंग डाउन हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जाने के बाद। अगर आप इस तरीके से बर्डन लोगे तो मतलब वो अभी आप में वो चीज है ही नहीं, मेंटली उतने स्टेबल ही नहीं आप जॉब करने के लिए। मेन पॉइंट ये, फिर भी तैयारी नहीं हो रही तो कुछ तो मतलब कि एसबीआई का रिजल्ट आएगा उसके लिए कि भाई हमारा रिजल्ट, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको इतनी श्योरिटी है तो कुछ तो करो ना। आप लोग इस पे काम क्यों नहीं कर रहे आप एलपीटी पे? ये बहुत दिक्कत करेगा। जो कैंडिडेट्स जिनके लिए एलपीटी होगा, जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रखा है, जहाँ पे हिंदी या इंग्लिश नहीं है, जिन्होंने 10th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी है, तो उनका एलपीटी होगा, बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो ये फ्री टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, उसमें इसको करो ना। और मैं तो बोल रहा हूँ आप कुछ भी टाइम वेस्ट मत करो, अपने टारगेट पे पूरी तरह से फोकस्ड रहो। रियल में ये चीज मैंने सुनी ना जो, तो मुझे रियली बहुत ज्यादा फील हुआ कि मतलब आप इतना नॉनसेंस तरीके से बिहेव कैसे कर सकते हो? एक आप एस्पायरेंट हो, एस्पायरेंट जब तक सक्सेस ना मिल जाए उसको, तब तक वो डाइवर्ट हो ही नहीं सकता। एक काम किया, दूसरे फोकस किया, एक स्टेप चला, दूसरा स्टेप, एक स्टेप किया क्लियर, उसका नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, नेक्स्ट जो आपकी अपॉर्चुनिटी उस पर फोकस हो गए। तो मतलब कुल मिलाकर जो आपकी मेंटेलिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब जिस तरीके से आपकी मेंटेलिटी है उसके अकॉर्डिंग तो जॉब आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कैसे करोगे, कैसे सरवाइव करोगे यार आगे आप इस जॉब मार्केट में? बहुत सारी चीजें, बहुत से फैक्टर होते हैं। ओनली ये नहीं है कि पेपर दे दिया, रिजल्ट ले लिया, ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन के बाद में भी, जॉब के बाद में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके सामने, उनको कैसे टैकल करोगे अगर इस तरीके से आप करोगे? तो एलपीटी पे भाई आप फोकस कर लो जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अब वो पहले वाली बातें नहीं रही है। एलपीटी में फेल करने लग गए हैं, डिपेंड करता है पैनल वगैरह पे। मोस्टली डरने वाली बात भी नहीं है एलपीटी के बारे में, मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा थोड़ा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। पॉइंट ये है कि कम से कम आप रीडिंग और राइटिंग तो बनाओ ना। रीडिंग और राइटिंग तो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए एलपीटी के लिए, मैं पहले ही बोल दूं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपको स्पोकन वाला सीन नहीं हो रहा, बोला नहीं जा रहा, वो अलग बात है, क्योंकि वो तो उसके लिए तो एक एनवायरमेंट चाहिए स्पीकिंग का, तो वो तो वहां जाकर सीखोगे। लेकिन ये चीज है ना, इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा एसबीआई, इसलिए इस पे काम कर लो। जगो ये फालतू नॉनसेंस चीजों पे एक बार ध्यान मत दो, इन चीजों पे लॉस हो जाएगा। मतलब मिली मिलाई जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो मेहनत की आपने, वो उस पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि मेंस क्लियर करने के बाद में ये भी क्लियर करना पड़ेगा। ये पूरा मतलब आपकी जो धज्जियां उड़ा देगा, जो आपके प्रिपरेशन, जो जिस तरीके डेडिकेशन के साथ आपने पेपर किया, और डिमोरलाइज हो जाओगे आप, मोरल डाउन हो जाएगा आपका। इसलिए ना इस पे फोकस करो आप लोग। रिजल्ट आएगा, आता रहेगा, लेकिन इस पे फोकस करो आप। और रिजल्ट का सीन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इस बार कट ऑफ क्राइटेरिया ऑल स्टेट का जो हो रहा है वो प्रॉपरली सेट नहीं हो पा रहा है। वो ही रीजन हो सकता है। और क्या रीजन है? सभी के तो रिजल्ट आ गए, तो यही रीजन हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज को बैकलॉग में भी नहीं डाल सकते, बैंक को ब्रांचेस भी रन करवानी है।
इसलिए ना जो रियल में जो चीजें करनी है, थोड़ा सा आप खुद को टाइम दो, 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का, 1 दिन 2 दिन, जितना टाइम दे सकते हो खुद को टाइम दो और सोचो कि आपको करना क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग खुद को रियल जो चीज है उससे उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, खुद को फेस करवाओ उन चीजों से कि हमें क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करो, ठीक है। खराब मत हो जाना, नहीं तो रिजल्ट आते ही मेंस के बाद लिख के ले लेना। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे साहब एलपीटी का क्या करें, रिजल्ट तो आ गया, हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा मत करो, एलपीटी पे फोकस करो और आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करो, ठीक है। बस इतनी बात बतानी थी और ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे काम कर लो, नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, बोलोगे सर आप सही थे। तो इस पे काम करना शुरू कर दो, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाए कि कम से कम कोई टास्क तो मिल गई अपने को, ठीक है। तो इस पे काम करो, ऑल द बेस्ट।